बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर है जी आज 55। और लेक्चर नंबर 55 में आज हम एक और डेटाबेस को डिस्कस करेंगे, डेट इज़ नोन एज अमेज़ॉन एरोडा। अमेज़ॉन एरोडा का नाम आप लोगों ने पहली दफ़ा सुना होगा, ठीक है जी। बाकी डेटाबेसेस का नाम आपने सुना होगा, हो सकता है माई सीक्वल, सीक्वल, ओरेकल, ठीक है, मारिया डीबी, पोस्टग्री। जबकि अमेज़ॉन एरोडा एक ऐसी डेटाबेस है जो कि अमेज़ॉन ने इन्वेंट की है, ठीक है। और ये सिर्फ आपको अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मिलेगी। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें, इंस्टॉल करना चाहें या ऑन प्रीमिसेस पे करना चाहें तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो अमेज़ॉन एरोडा आप सिर्फ AWS के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन एरोडा एक ऐसी डेटाबेस है, अमेज़ॉन एरोडा इज़ अ माई एसक्यूएल एंड पोस्टग्री कंपेटेबल है, ठीक है जी। RDS के अंदर आती है। मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 45 या 43 में शायद पढ़ाया था RDS, अमेज़ॉन RDS। अमेज़ॉन RDS क्या होता है? हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस होता है और उसके अंदर मेनली 6 तरह की डेटाबेसेस होती हैं: माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, एसक्यूएल, मारिया डीबी, अमेज़ॉन एरोडा और ओरेकल, ठीक है जी। तो अमेज़ॉन एरोडा उसी में से एक अमेज़ॉन RDS के अंडर ये डेटाबेस आती है। मींस ये कौन सी डेटाबेस है हमारे पास? रिलेशनल डेटाबेस इंजन है, ठीक है जी। माई एसक्यूएल और पोस्टग्री एसक्यूएल कंपेटेबल है। डेट combines द स्पीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हाई एंड कमर्शियल डेटाबेसेस विद दिस। कॉस्ट इफेक्टिव है, ओपन सोर्स एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ओपन सोर्स डेटाबेसेस है, ठीक है जी। तो अमेज़ॉन एरोडा जो है वो 5 टाइम्स फास्टर है देन माई एसक्यूएल डेटाबेस एंड 3 टाइम्स फास्टर देन पोस्टग्री एसक्यूएल डेटाबेस। अगर आप अमेज़ॉन एरोडा को यूज़ करते हैं तो ये 5 टाइम्स फास्टर है एज़ कम्पेयर टू माई एसक्यूएल, ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स द हाईली अवेलेबल है, सिक्योरेबल है, ठीक है, रिलायबल है ऑफ कमर्शियल डेटाबेसेस एट 1/10 ऑफ द कॉस्ट। और एज़ कम्पेयर टू दूसरी अदर डेटाबेसेस अगर हम कंपेयर करें तो इसकी कॉस्ट जो है वो 1/10 है, ठीक है जी। Amazon Amazon Aurora is a fully managed by Amazon relational database. Amazon Aurora fully managed service है that is managed by RDS, ठीक है। कोई आपको हार्डवेयर सेटअप नहीं करने, कोई सॉफ्टवेयर सेटअप नहीं करने, पैचिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। ऑटोमेटिक बैकअप्स अमेज़ॉन एरोडा खुद से भी बैकअप ले रहा होता है। आप मैनुअल लेना चाहें मैनुअल भी ले सकते हैं, मल्टी एजी में कन्फिगर करना चाहें मल्टी एजी में कन्फिगर कर सकते हैं, रीड रेप्लिकास लेना चाहें रीड रेप्लिकास ले सकते हैं, ठीक है जी। सब कुछ सेम उन्हीं डेटाबेसेस की तरह है, जस्ट फ़र्क क्या है जी, 5 टाइम्स फास्टर है, ठीक है। और ऑटोमेटिक बैकअप्स भी ले सकते हैं, मल्टी एजी में भी आप कर सकते हैं, रीड रेप्लिकास भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या हमारे पास चीप सर्विस है ये डेटाबेस जो है। Amazon Aurora is a fault tolerant distribute features a distributed fault tolerant self healing storage system है। सेल्फ हीलिंग स्टोरेज सिस्टम से क्या मुराद है कि ऑटो स्केल होता रहता है, ठीक है, स्केल आउट होता रहता है अप टू 64 TB पर डेटाबेस इंस्टांस। एक डेटाबेस में यानी कि आपके पास स्टोरेज आपको कितना मिल सकता है? अप टू 64 TB। मिनिमम आप 10 GB से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और इंक्रीमेंट होता जाता है, 10 GB का इंक्रीमेंट होता जाता है। कोई आपको साइज़ डिफाइन नहीं करना पड़ता इस डेटाबेस के अंदर। स्टार्ट विद 10 GB स्केल्स इन 10 GB इंक्रीमेंट्स, ठीक है जी। 10 GB से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 10 GB के इंक्रीमेंट होते होते 64 TB तक ये जो है आपका डेटाबेस जो है वो हो सकता है, ठीक है। कंप्यूट रिसोर्सेज कैन स्केल अप टू 64 वर्चुअल CPUs एंड 488 GB ऑफ मेमोरी। आपको पैरामीटर्स वगैरह कुछ डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। कितने वर्चुअल CPUs का आपको अमेज़ॉन एरोडा का इंस्टांस चाहिए और कितनी मेमोरी उस पे चाहिए। आपको जो है वो इंस्टांस के ऊपर एक्सेस नहीं होगी, जिस तरह कि हमने अमेज़ॉन RDS में देखा था। आपको इंस्टांस के ऊपर एक्सेस बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। आपको जो एक्सेसिबल होगी वो सिर्फ डेटाबेस एक्सेसिबल होगी। बाकी सारे जो भी मैनेजमेंट करनी है डेट विल बी रिस्पॉन्सिबल, अमेज़ॉन RDS विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है जी। एरोरा इज़ नॉट अ पुश बटन स्केलिंग। पुश बटन स्केलिंग नहीं है कि आप आपकी डेटाबेस चल रही है, आपने सेटिंग्स चेंज की और साथ ही वो इफेक्टिव होगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। RDS के साथ जिस तरह होता है इसी तरह अमेज़ॉन एरोरा के अंदर होता है। मींस अगर आप कोई सेटिंग्स चेंज करते हैं तो आपको उसमें कुछ डाउन टाइम आ सकता है या मेंटेनेंस विंडो में आपकी वो चेंजेस अफेक्ट होंगी या रिस्टार्ट करना पड़ेगा आपको सिस्टम,
ठीक है जी। 2 कॉपीज़ ऑफ योर डाटा इज़ कंटेन इन ईच अवेलेबिलिटी जोन। जब आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं अरोरा डेटाबेस, तो उसकी 2 कॉपीज़ अमेज़ॉन इटसेल्फ सेव करता है एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। ठीक है जी। अगर आपकी एक कॉपी डिलीट हो जाए तो आपको दूसरी एक्सेसिबल हो जाए वाया फेल ओवर। विद मिनिमम ऑफ 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में आप इसको क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को। अगर आप 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में क्रिएट करते हैं तो आपकी 6 कॉपीज़ जो हैं वो आपकी डाटा की सेव हो रही होती हैं। एरोरा स्टोरेज जो है वो सेल्फ हीलिंग है, मींस के डाटा ब्लॉक्स और डिस्क जो है वो कॉन्टीन्यूसली स्कैन हो रही होती हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं आ गया। अगर कोई एरर आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाती हैं। ठीक है जी। 2 टाइप्स ऑफ रेप्लिकाज आर अवेलेबल। एरोरा रेप्लिकाज, आप रेप्लिकाज भी क्रिएट कर सकते हैं अमेजोन एरोरा डेटाबेस के, और मल्टी एजी इन्वायरमेंट में भी सॉरी, मल्टी एजी इन्वायरमेंट में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अमेजोन एरोरा रेप्लिकाज जो 15 रेप्लिकाज आप क्रिएट कर सकते हैं, और माई एसक्यूएल रेप्लिकाज आप कितने क्रिएट कर सकते हैं? 5। ठीक है जी। मुझे 1 सेकंड दें, एक्चुअली मेरा गला बड़ा शदीद ख़राब है और फ्लू भी हुआ है। मैं 1 सेकंड की बस में ब्रेक लेके आया। अच्छा जी, तो डिफरेंसेस देख लेते हैं मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट में और रीड रेप्लिकाज में क्या डिफरेंस होता है। आरडीएस को भी आप मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और अमेजोन एरोरा को भी। ठीक है जी। अच्छा, सॉरी, आरडीएस और एरोरा को कह रहा हूँ, और अमेजोन एरोरा जो है वो बेसिकली आरडीएस के अंडर ही आता है। ठीक है। इसकी लैब भी इंक्लूडेड है, मैं आपको लैब अभी परफॉर्म करके शो करवाऊँगा इंशाल्लाह। मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट और रीड रेप्लिकाज। मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट में आपके पास क्या होता है, आप कोई भी जो आप डेटाबेस डिप्लॉय कर रहे हैं वो आपके 2 अवेलेबिलिटी जोन्स में, एटलीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन्स में डिप्लॉय होगी। ठीक है जी। और जो उनके दरमियान सिंक्रोनस रिप्लिकेशन हो रही होती है वो कौन सी होती है? सिंक्रोनस रिप्लिकेशन होती है, हाईली ड्यूरेबल होते हैं। सिंक्रोनस रिप्लिकेशंस मीन एट अ टाइम दोनों इंस्टांसेस के अंदर, दोनों डेटाबेसेस के अंदर सेम टाइम में चेंजेस रेप्लिकेट हो रही होती हैं। जबकि रीड रेप्लिकाज में क्या होता है? एसिंक्रोनस रिप्लिकेशन होती है। एसिंक्रोनस रिप्लिकेशंस मींस कि उसमें आपका जो मेन प्राइमरी डेटाबेस है और जो आपका सेकेंडरी डेटाबेस यानी कि जो रीड रेप्लिका है, उसमें थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन का टाइम लैग आ जाता है, रेप्लिकेशन लैग आ जाता है। ठीक है जी। उसमें कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिली सेकंड्स के बाद जो है आपका डाटा रेप्लिकेट होता है इन रीड रेप्लिकाज, तो वो सिंक्रोनस रेप्लिकेशन नहीं होती। मल्टी एजी में देखते हैं जी, ओनली डेटाबेस इंजन और प्राइमरी इंस्टांस इज एक्टिव। प्राइमरी इंस्टांस का जो डेटाबेस इंजन होता है वो एक्टिव होता है, और आपका जो सेकेंडरी इंस्टांस है जो कि सेकंड अवेलेबिलिटी जोन में पड़ा हुआ है वो ऑफ होता है। ठीक है जी, वो यूज़ नहीं हो रहा होता। वो यूज़ कब होता है? जब आपका ये इंस्टांस डाउन हो जाए या आपका ये एजी जो है वो डाउन हो जाए, तो आपका जो सेकेंडरी इंस्टांस होगा, सेकेंडरी डेटाबेस होगी, वो क्या हो जाती है? अप हो जाती है, ऑटोमेटिक फेल ओवर हो जाता है। ठीक है जी। और वो जब अप होती है तो आपको कोई एंड पॉइंट जो जो आप जिस प्राइमरी डेटाबेस को आप जिस एंड पॉइंट से एक्सेस कर रहे थे, अमेजॉन इटसेल्फ आरडीएस सर्विस है वो इटसेल्फ खुद ही उसी एंड पॉइंट के थ्रू आपके सेकेंडरी डेटाबेस को एक्सेस कर लेती है। ठीक है जी। आपको कोई एंड पॉइंट्स में चेंजेस वगैरह नहीं करनी पड़ती। ऑल रीड रेप्लिकाज आर एक्सेसिबल एंड कैन बी यूज फॉर रीड स्केलिंग। जबकि रीड रेप्लिकाज में ऐसे नहीं होता। रीड रेप्लिकाज में आपका एक प्राइमरी इन डेटाबेस होता है, बाकी जितने भी आपने रीड रेप्लिकास क्रिएट किए होंगे, इधर वो 1 2 3 रीड रेप्लिकास कर रहे हैं, वो एट अ टाइम सारे के सारे क्या होंगे? ऑन होंगे। ठीक है जी। आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जितने भी रीड ऑपरेशंस हैं वो सारे कहाँ जा रहे हों? आपके रीड रेप्लिकास के पास। जो आपका मेन प्राइमरी डेटाबेस होगा उसके पास ना जा रहे हों, बल्कि रीड रेप्लिकास जितने भी आपने क्रिएट किए हुए हैं उन सब के पास आपकी रीड की ट्रैफिक जा रही हो। ठीक है जी। ऑटोमेटेड बैकअप्स आर टेकन फ्रॉम स्टैंड बाय। बैकअप्स मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट के अंदर बैकअप्स जो होते हैं वो आपके कहाँ से लिए जाते हैं? स्टैंड बाय, यानी कि जो आपका सेकेंडरी डेटाबेस होता है उससे लिए जाते हैं। क्यों? जब आप बैकअप्स लेते हैं तो आपके आईओ ऑपरेशंस जो हैं वो क्या होते हैं? डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है जी, सस्पेंड हो जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपका जो ऑटोमेटेड बैकअप्स हैं वो स्टैंड बाय से लिए जाते हैं, और स्टैंड बाय
और जो प्राइमरी होता है वो दोनों की रेप्लिकेशन क्या हो रही होती है, सिंक्रोनस रेप्लिकेशन हो रही होती है। ठीक है जी। जबकि रीड रेप्लिकाज में नो बैकअप्स कॉन्फ़िगर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। मल्टी एजी में क्या कहते हैं, ऑलवेज स्पेंड 2 अवेलेबिलिटी जोन्स विद इन अ सिंगल रीजन। एक सिंगल रीजन के अंदर आपको एटलीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन्स चाहिए होते हैं फॉर मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट। जबकि रीड रेप्लिकाज में क्या होता है, कैन बी विद इन एन अवेलेबिलिटी जोन। एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप रीड रेप्लिकास क्रिएट कर सकते हैं। एक आपका प्राइमरी डेटाबेस चल रहा है, आपने उसका रीड रेप्लिका क्रिएट करना है, तो आप रीड रेप्लिका उसका क्रिएट कर सकते हैं उसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन में भी कर सकते हैं और क्रॉस रीजन में भी कर सकते हैं, आप रीड रेप्लिका क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। डेटाबेस इंजन वर्जन अपग्रेड्स हैपन ऑन प्राइमरी। डेटाबेस इंजन वर्जन कोई अपग्रेड आ गया तो वो आपका सिर्फ प्राइमरी पे ही अपग्रेड होगा। ठीक है। जबकि रीड रेप्लिकाज में वर्जन अपग्रेड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सोर्स इंस्टांस। उसका इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम सोर्स इंस्टांस, यानी कि प्राइमरी इंस्टांस पे जो भी चल रहा है, आप रीड रेप्लिका में कोई और इंजन वर्जन आप चलाना चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। मल्टी एजी में क्या होता है, ऑटोमेटिक फेलओवर टू स्टैंड बाय व्हेन अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड। ऑटोमेटिक फेलओवर हो जाता है जैसे ही आपका प्राइमरी इंस्टांस डाउन हुआ है, या उसमें कोई डिस्क एरर आ गया, या वट एवर कोई और इशू आ गया है, या आपका एजी डाउन हो गया, तो ऑटोमेटिक फेलओवर हो जाता है टुवर्ड्स योर सेकेंडरी यानी कि स्टैंड बाय डेटाबेस इंस्टांस। जबकि रीड रेप्लिकाज में क्या होता है, कैन बी मैनुअली प्रमोटेड टू अ स्टैंड अलोन डेटाबेस इंस्टांस। ठीक है। जो प्राइमरी डेटाबेस इंस्टांस है उसके ऊपर रीड राइट दोनों ऑपरेशन आ रहे होते हैं, और आपके रीड रेप्लिकाज के ऊपर सिर्फ रीड की ट्रैफिक आ रही होती है। तो आपका प्राइमरी अगर स्टैंड अलोन जो डेटाबेस इंस्टांस है वो अगर डाउन हो गया है, तो आपके पास जो रीड रेप्लिका इंस्टांस है, अगर आप उसको मेन डेटाबेस स्टैंड अलोन डेटाबेस इंस्टांस क्रिएट करना चाह रहे हैं उसी रीड रेप्लिका को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है जी। जब आप उसको प्रमोट कर देंगे रीड रेप्लिका को, तो वो क्या हो जाएगा, आपके रीड की ट्रैफिक भी एक्सेप्ट करेगा और आपके राइट की ट्रैफिक भी, रीड राइट दोनों ट्रैफिक क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो मल्टी एजी में हमारे पास क्या हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, इलास्टिक लोड बैलेंसर है। ठीक है जी। इलास्टिक लोड बैलेंसर के पीछे ये काफ़ी सारे EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं मेरे पास, और ये मेरे पास एक अवेलेबिलिटी जोन है। इस जोन के अंदर मेरे पास डेटाबेस पड़ी हुई है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस वो अमेजॉन एरोडा पड़ी हुई है डेटाबेस। तो लोड बैलेंसर क्या कर रहा होगा, डिफरेंट जो वेब सर्वर हैं, ये मेरे पास वेब सर्वर चल रहे हैं, वेब सर्वर पर ट्रैफिक जा रही होगी। वेब सर्वर्स क्या कर रहे होंगे आपके, ये वेब सर्वर किस पे चल रहे होंगे, EC2 इंस्टांसेस के ऊपर चल रहे होंगे। वेब सर्वर ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड कर रहे होंगे, फॉर क्यूरी रीड राइट ऑपरेशन के लिए आपके एक डेटाबेस के पास कर रहे होंगे। ठीक है। अगर आपने मल्टी एजी में कन्फिगर किया है तो आप, ये आपका डिफरेंट एजी होगा, एक सेकेंडरी एजी होगा, इसमें आपका स्टैंड बाय डेटाबेस इंस्टांस चल रहा होगा। ठीक है जी। आपकी ट्रैफिक सारी किसके पास आ रही होगी, प्राइमरी के पास आ रही होगी, और दोनों के दरमियान रेप्लिकेशन कौन सी हो रही है, सिंक्रोनस रेप्लिकेशन हो रही है। ठीक है जी। जबकि इसके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं जा रही, आपकी सब रिक्वेस्ट प्राइमरी के पास आ रही हैं। जैसे ये प्राइमरी क्या होगा, डाउन होगा, तो आपकी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाएंगी, आपके जो स्टैंड बाय डेटाबेस इंस्टांस होगा उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएंगी। ठीक है जी। आपको पता भी नहीं चलेगा, ये सारा ऑटोमेटिकली अमेजॉन मैनेज कर रहा होता है, अमेजॉन कॉन्फ़िगर कर रहा होता है इस चीज़ को। ठीक है जी। अच्छा जी, अब रीड रेप्लिका में क्या होता है, हमारे पास ये लोड बैलेंसर है, और लोड बैलेंसर के साथ ये हमारे पास मेरे पास वेब सर्वर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेब सर्वर की सारी ट्रैफिक क्या जा रही है, ये मेरे पास एक प्राइमरी इंस्टांस है, प्राइमरी डेटाबेस इंस्टांस है। ठीक है। अभी मैंने रीड रेप्लिकास क्रिएट नहीं की है, सारी ट्रैफिक कहाँ जा रही है जी, रीड राइट की इसके पास जा रही है, प्राइमरी डेटाबेस इंस्टांस के पास। अब मैंने क्या कर दिया, इस प्राइमरी डेटाबेस इंस्टांस के रीड रेप्लिकास क्रिएट कर दिए हैं। एक ये रीड रेप्लिका क्रिएट किया और एक ये रीड रेप्लिका क्रिएट किया है। ठीक है। रीड रेप्लिका इन दोनों के दरमियान, जो इसके दरमियान और इसके दरमियान, ठीक है, प्राइमरी और रीड रेप्लिकास के दरमियान जो रेप्लिकेशन है वो कौन सी हो रही होगी, एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन हो रही होगी। ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार
मेरा जो है वेब सर्वर वो रीड की ट्रैफिक बजाय सारे सर्वर्स इस एक प्राइमरी डेटाबेस के ऊपर सेंड कर रहे हो, इसके ऊपर लोड बढ़ता रहे। मैं कहता हूँ यार आप जो रीड ट्रैफिक है ना वो आप रीड रेप्लिकास को सेंड करते रहो, ठीक है। तो मैं ये भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ठीक है। इन केस अगर मेरे पास ये प्राइमरी डेटाबेस इंस्टांस जो है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो मैं अब ये जो मेरा प्राइमरी डेटाबेस इंस्टांस है ये रीड राइट राइटर मोड में होगा। राइटर मोड में मींस के रीड भी कर सकते हैं इसके ऊपर, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो मेरे पास नीचे वाले दोनों, ये और ये वाला रीड रेप्लिका होगा, ये रीडर मोड में होंगे। मींस ये सिर्फ रीड की ट्रैफिक जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, अच्छा एक और स्टेप, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि रीड रेप्लिकास के हम रीड रेप्लिकास भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये रीड रेप्लिका तो मैंने क्रिएट कर दिया है, इसमें थोड़ा सा रेप्लिकेशन लैग आ रहा होगा। पहले डाटा आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिली सेकंड्स के बाद यहाँ पहुँच रहा होगा, फिर थोड़े मिली सेकंड के बाद या सेकंड्स के बाद यहाँ आपका डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा, ठीक है। तो जितने आप रेप्लिकास क्रिएट करते जाएंगे उसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन लैग आता जाएगा। और एक प्राइमरी डेटाबेस जो इंस्टांस होता है उसके आप 5 रीड रेप्लिकास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, अमेज़ॉन एरोड़ा में हम 15 रीड रेप्लिकास क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ बतानी थी, हाँ, अगर ये मेरे पास प्राइमरी डेटाबेस इंस्टांस ये डाउन हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से या इसमें से किसी एक को क्या कर दूँगा, प्रमोट कर दूँगा स्टैंड अलोन डेटाबेस इंस्टांस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रीड की ट्रैफिक भी एक्सेप्ट करेगा और राइट की ट्रैफिक भी एक्सेप्ट करेगा, यानी कि राइटर मोड में चला जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जी। अच्छा चलें पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं लैब की तरफ। सॉरी यार। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या कहता है, अ कंपनी वांट्स टू हैव अ फुली मैनेज्ड डेटा स्टोर इन AWS, इट शुड बी कंपैटिबल MySQL। एक फुली मैनेज्ड डेटा स्टोर चाहिए और वो क्या होना चाहिए, MySQL कंपैटिबल डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया MySQL डेटाबेस कंपैटिबल कौन सा है हमारे पास, बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। अमेज़ॉन एरोड़ा जो है वो हमारे पास फुली मैनेज भी है और MySQL कंपैटिबल भी है। एन एप्लीकेशन रिक्वायर्स हाईली अवेलेबल रिलेशनल डेटाबेस। हाईली अवेलेबल रिलेशनल डेटाबेस एक चाहिए विद एन इनिशियल स्टोरेज कैपेसिटी कितनी चाहिए उसकी, 8 TB चाहिए, ठीक है। द डेटाबेस विल ग्रो 8 GB बाय एवरी डे, और वो डेटाबेस हर रोज़ 8 GB एक्सटेंड करता रहेगा। टू सपोर्ट द एक्सपेक्टेड ट्रैफिक एटलीस्ट 8 रीड रेप्लिकास विल बी रिक्वायर्ड टू हैंडल द डेटाबेस रीड्स। एटलीस्ट जो है वो 8 रीड रेप्लिकास भी आपको चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो ऑप्शन मीट दिस रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। डायनेमो डीबी फर्स्ट ऑप्शन, डायनेमो डीबी ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, हमें कौन सी चाहिए, अवेलेबल रिलेशनल डेटाबेस चाहिए, तो ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है बल्कि डायनेमो डीबी कौन सी है, नो रिलेशनल डेटाबेस है। सेकंड ऑप्शन क्या है, S3। S3 हमारे पास स्टोरेज सर्विस है ना कि डेटाबेस सर्विस है, ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन क्या, अमेज़ॉन एरोड़ा। तो अमेज़ॉन एरोड़ा को हम देख सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास मिनिमम 8 TB हम ले सकते हैं। 8 GB अगर हम डेली एक्सटेंड भी करते रहें तो एटलीस्ट अच्छा खासा टाइम लगेगा इसे 64 TB तक पहुंचने में। अमेज़ॉन एरोड़ा मैक्सिमम इस वक्त तक करंटली 64 TB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो रही होती है, ठीक है, ऑटो स्केलिंग हो रही होती है, आप लोग नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन क्या जी, अमेज़ॉन रेडशिफ्ट। रेडशिफ्ट जो है मैंने आपको बताया है वो डाटा वेयर हाउसिंग सोल्यूशन है, ठीक है। दैट इज़ द रॉन्ग आंसर, ठीक है जी। तो ये थे प्रैक्टिस क्वेश्चन और चलते हैं लैब की तरफ चलते हैं। अच्छा, लैब के मैं कंसोल में लॉगिन कर लेता हूँ, और कंसोल में लॉगिन करने के बाद ये मुझसे क्यों पूछ रहा है, अच्छा ACTN2M। एक्चुअली मेरे 2-3 और भी अकाउंट बने हुए हैं तो मैं वो री लॉगिन बार बार करता रहता हूँ, शायद वो इस वजह से मुझसे पूछ रहा है। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। आप एरोड़ा टाइप करेंगे, एरोड़ा अमेज़ॉन एरोड़ा आ जाएगा, या आप यहाँ पे डाटा बेसिस में जाएंगे, ये डाटा बेसिस पे, और डाटा बेसिस में आपको नीचे RDS, एक्चुअली मुझे स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी, जस्ट अ मिनट। ये देखें RDS को सिलेक्ट करेंगे और RDS के अंडर आपको जो है वो
डिफरेंट डाटाबेसेस शो हो रही होंगी, और वो डिफरेंट डाटाबेसेस 6 तरह की डाटाबेस इंजन्स को सपोर्ट करता है आरडीएस, मैंने आपको बताया है, और उसमें से एक अमेज़ॉन एरोडा भी है। ठीक है जी। अभी आप चेक कर सकते हैं मेरे डाटाबेस इंस्टांसेस कितने हैं, 0। ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ से अपने रीजन सेलेक्ट कर लें, ये बातें आप लोगों को बताई हैं ऑलरेडी। ठीक है जी। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 6 टाइप ऑफ डेटाबेसेस शो हो रही हैं, अमेज़ॉन एरोडा, माई एसक्यूएल, मारियाडीबी, पोस्टग्री, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। तो अगर मैं अमेज़ॉन एरोडा को सिलेक्ट करता हूँ, अच्छा एक और चीज़, अमेज़ॉन एरोडा जो है वो अंडर फ्री टायर नहीं है। ठीक है जी। इसके आप लोगों को चार्जेस होंगे। अगर आप फ्री टायर में हैं तो फ्री टायर में आपको सिर्फ ये अवेलेबल है, माई एसक्यूएल। ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन इनेबल भी कर सकते हैं, ये आपको बता देगा कि आपको कौन कौन से फ्री हैं। ये देखें, ये ग्रेड आउट हो गया, मीन्स ये आपको अमेज़ॉन एरोडा इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फ्री टायर। ठीक है। मैं इस ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ, और अमेज़ॉन एरोडा सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बताता चलूँ। माई एसक्यूएल कंपेटेबल है, पोस्टग्री एसक्यूएल कंपेटेबल है। ठीक है जी। स्टार्टिंग एट $1 पर डे। ठीक है। अप टू 5 टाइम्स फास्टर है, 3 टाइम्स फास्टर है एज़ कम्पेयर टू पोस्टग्री एसक्यूएल। 64 TB तक ऑटो स्केलिंग होती है, एसएसडी स्टोरेज चीज़ की मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 6 वे रेप्लिकेशन हो रही होती है अक्रॉस 3 अवेलेबिलिटी जोन्स। अप टू 15 रीड रेप्लिकाज, 15 रीड रेप्लिकाज आप क्रिएट कर सकते हैं विद सब 10 मिली सेकेंड रेप्लिकेशन लैग। ठीक है। कितना रेप्लिका लैग आता है इसमें, सिर्फ 10 मिली सेकेंड्स का, यानी कि बहुत ही ना होने के बराबर। ठीक है। बहुत कम मिली सेकेंड्स में जो है वो रेप्लिका लैग आ रहा होता है। ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। एंड फेल ओवर इन लेस देन 30 सेकंड, अगर फेल ओवर स्विच करना होता है तो विद इन 30 सेकंड्स आपका स्विच हो जाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया अमेज़ॉन एरोडा के अंदर आप कौन सा एडिशन आप यूज़ करना चाह रहे हैं, माई एसक्यूएल यूज़ करना चाह रहे हैं या पोस्टग्री करना चाह रहे हैं। मैं फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट के साथ ही जाने देता हूँ। अच्छा जी। नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास डेटाबेस इंजन आपको बता रहा है, आपने ये सिलेक्ट किया। कैपेसिटी टाइप आप प्रोविजन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। डेटाबेस इंस्टांस क्लास में आप यहाँ पे कितने सीपीयूज़ आपको चाहिए, कितने जीबी रैम चाहिए, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं इस वक्त अभी ये कर लेता हूँ, 2 वर्चुअल सीपीयूज़ मिनिमम है आई थिंक। हाँ जी, मिनिमम है। ठीक है। मैं इस इंस्टांस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मल्टी एजी में अगर आपने करना है, मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट करना है या आपने नो करना है। ठीक है। मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट करेंगे तो आपके 2 इंस्टांसेस अभी जो है वो डिप्लॉय होंगे डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में। ठीक है। अगर मैं सिंगल करूँगा तो मेरा एक ही अवेलेबिलिटी जोन में जो डेटाबेस इंस्टांस है वो डिप्लॉय होगा। ठीक है। इसको नाम दे देते हैं UITADB, और यूज़र नेम भी यही दे देते हैं। पासवर्ड दे देते हैं जी, और नेक्स्ट कर देते हैं। जब भी डेटाबेस को आपने एक्सेस करना है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ आप कहाँ से एक्सेस करते हैं। डेटाबेस का एक एंड पॉइंट क्रिएट होता है, वो आपको एंड पे दिखाऊंगा। आप उस एंड पॉइंट से अपनी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। किस VPC में क्रिएट करना चाह रहे हैं, सेटिंग्स आप कर सकते हैं। सबनेट ग्रुप आप देख सकते हैं। पब्लिकली एक्सेसिबल, आप लोग चाहते हैं डेटाबेस को पब्लिकली एक्सेसिबल हो सके, नहीं हो, वट जो भी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है। नो कर दें। अकॉर्डिंग टू आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं वो डिफ़ाइन होंगे। ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन्स आई थिंक मैंने अभी अच्छा, किस अवेलेबिलिटी जोन में आप करना चाह रहे हैं, मल्टी एजी तो मैंने नो किया हुआ है। किस अवेलेबिलिटी जोन में आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। चूज क्रिएट न्यू VP, सिक्योरिटी ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हैं, कि सिक्योरिटी ग्रुप्स आप लोगों को अच्छी तरह पता है, मैंने बताया हुआ है। अच्छा जी। DB क्लास क्लस्टर आइडेंटिफायर, क्लस्टर आइडेंटिफायर मींस आपका जो एंड पे एंड पॉइंट क्रिएट होगा, एंड पॉइंट के अंदर आपका ये डेटाबेस क्लास जो भी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो उस एंड पॉइंट के अंदर, यानी कि जो DNS एड्रेस होगा उसके अंदर ये आपका आ रहा होगा, ये नेम। ठीक है। तो आप जो भी अपनी आसानी के लिए करना चाहें आप कर सकते हैं। डेटाबेस नेम मैं कह देता हूँ जी, चलें यही कह देता हूँ, UITADB। पोर्ट नंबर 3306 पे डेटाबेसेस करती हैं। ठीक है। डेटाबेस प्राइमरी ग्रुप ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। सेटिंग IEM, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर जो ऑथेंटिकेशन हो रही हो इस डेटाबेस को एक्सेस करने की वो IEM के थ्रू हो रही हो, या आप लोगों को पता है रूट यूज़र नेम पासवर्ड जो भी अभी हमने एंटर किया है, तो मैं इसको टेम्परेरी डिसेबल कर देता हूँ अभी।
आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आईएम के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इंक्रिप्शन आप लोग कर सकते हैं जी। मैं अभी फ़िलहाल डिसेबल कर देता हूँ। अगर आप इंक्रिप्शन इनेबल करते हैं तो आप आरडीएस इंक्रिप्शन की से आप अपनी डेटाबेस को इंक्रिप्ट करना चाह रहे हैं या किसी और इंक्रिप्शन की से इंक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, अब अपनी इंक्रिप्शन की भी क्रिएट कर सकते हैं केएमएल सर्विस के अंदर जाके। फेल ओवर में आपको बता रहा है, फेल ओवर में क्या कहता है कि फेल ओवर में यहाँ पे अभी हमारे पास हम चूज़ कर सकते हैं टीयर ज़ीरो, टीयर वन, टू, थ्री, फोर। जो भी मैं यहाँ पे टीयर ज़ीरो अगर सेलेक्ट करूँगा तो टीयर ज़ीरो की मेरे पास क्या होगी, हाई प्रायोरिटी होगी। जैसे जैसे नीचे चलते जाए हमारी प्रायोरिटी डाउन होती जाती है, ठीक है। जब फेल ओवर में मैंने फॉर एग्जांपल दो या तीन डेटाबेस इंस्टेंसेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, मैंने उन तीनों को डिफरेंट टीयर असाइन किए होंगे, ठीक है। जिसको टीयर वन असाइन होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, फेल ओवर होगा तो पहले उसके पास फेल ओवर होगा, ठीक है। और अच्छा, तो अगर आप टीयर फोर सेलेक्ट कर देंगे यानी कि ऊपर वाले की हाई प्रायोरिटी है, नीचे वाले की लोअर प्रायोरिटी है, तो अगर दो या तीन आपके डेटाबेस इंस्टांसेस चल रहे हैं तो जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी ऑटोमेटिक फेल ओवर डेटाबेस इंस्टांस में वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। बैकअप आप रिटेंशन पीरियड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिटेंशन पीरियड 1 से लेकर आपका 35 डेज तक होता है, ठीक है। आप लोगों को बताया हुआ है रिटेंशन पीरियड अच्छी तरह। बैक ट्रैकअप अगर आप इनेबल फ़िलहाल रहने दें, पॉइंट इन टाइम रिकवरी हो सकती है, ठीक है। डिसेबल कर दें, आप करना चाहें आप कर सकते हैं, पॉइंट इन टाइम रिकवरी होती है। मॉनिटरिंग आप करना चाह रहे हैं, इन्हांस मॉनिटरिंग आप लोगों को पता है डिटेल मॉनिटरिंग होती है। मैं फ़िलहाल डिसेबल करना चाह रहा हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, वरना वो क्लाउड वॉच अलार्म्स वो क्रिएट हो जाएंगे। ऑटोमेटिक करूँगा, ठीक है। डिसेबल परफॉर्मेंस, इनेबल परफॉर्मेंस लाइट, ठीक है। रिटेंशन पीरियड आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कितना रिटेंशन पीरियड, डिफ़ॉल्ट टाइम 7 है, ठीक है। मास्टर की अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं करना चाह रहे इंक्रिप्शन, इसको भी फ़िलहाल ऑप्शन को डिसेबल रहने दें, अभी इतनी डिटेल में जाना नहीं है अभी हमने एक्चुअली, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ लॉग एक्सपोर्ट्स जो है आप पब्लिश करना चाह रहे हैं टूवर्ड्स क्लाउड वॉच लॉग्स, ठीक है, वो यहाँ पे आप लॉग्स चेक कर सकते हैं। और डैट इज़ मेंटेनेंस विंडो अपनी जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। मेंटेनेंस विंडो, सेलेक्ट विंडो कौन सी विंडो है जिसके दौरान आप चाहते हैं मेंटेनेंस हो, आपके वर्जन वगैरह अपग्रेड होने अपग्रेड हो जाएँ। ऑटो माइनर वर्जन ऑटो अपग्रेड करना चाह रहे हैं, ऑटो ऑप्शन चूज़ कर दें। अगर ऑटो नहीं करना चाह रहे, खुद से वर्जन अपग्रेड करना चाहते हैं, डिसेबल कर दें, ठीक है जी। इनेबल पर डिलीशन प्रोटेक्शन अगर आप इनेबल करना चाह रहे हैं, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो आप अपने डेटाबेस को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको दूसरे तरीके से डेटाबेस डिलीट करनी पड़ती है, आपको प्रॉम्प्ट करेगा वो, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल इसको क्या कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ और मैं क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करूँगा, उसके बाद ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, तकरीबन 5 एक मिनट लगते हैं जी अमेज़ॉन एरोरा डेटाबेस को सेटअप होने में। तो ये मेरा डेटाबेस जो है वो सेटअप हो रहा है, मेंटेनेंस वगैरह आप देख सकते हैं। मैंने अभी नहीं रखी, क्लास कौन सी है, DB.R4 लार्ज, ठीक है। VPC इसके अंदर वो क्रिएट कर रहा है। मल्टी एजी मैंने नो कन्फिगर रखा हुआ है। रेप्लिकेशन रोल जो अभी रीडर आ रहा है, ठीक है। अभी ये सेटअप नहीं हुआ, अवेलेबल नहीं है मुझे अमेज़ॉन एलोरा डेटाबेस। ये जैसे ही अवेलेबल होगी तो आपको यहाँ पे जो रोल है वो चेंज हो जाएगा और वो राइटर मोड में चला जाएगा, ठीक है जी। फर्दर आप इसको सिलेक्ट करें तो इंस्टांस एक्शंस आप, अच्छा अगर आप इसके रेप्लिका क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से रेप्लिका क्रिएट करें, ठीक है। आप रेप्लिका क्रिएट कर सकते हैं। क्रॉस रीजन, किसी और रीजन में रेप्लिका क्रिएट करना चाह रहे हैं, स्नैपशॉट खुद से लेना चाह रहे हैं, रीस्टोर करना चाह रहे हैं टू पॉइंट इन टाइम रिकवरी आप कर सकते हैं, ठीक है। रीबूट करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई कुछ सेटिंग्स मॉडिफाई करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। फेल ओवर करना चाह रहे हैं, अगर आपके फेल ओवर ऑलरेडी कन्फिगर हुए हुए हैं, ठीक है। अगर आप फेल ओवर करना चाह रहे हैं, आपको पता है आपके आरडीएस को कि कौन सा प्राइमरी चल रहा है और कौन सा सेकेंडरी, आप फेल ओवर करेंगे तो ये आपका प्राइमरी से स्विच कर जाएगा जो आपका सेकेंडरी आरडीएस सेकेंडरी एरोरा डेटाबेस इंस्टांस अगर चल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए मैंने क्रिएट एरोरा रेप्लिका की है, आप किस अवेलेबिलिटी जोन में करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। सेटिंग्स चेंज करना चाह रहे हैं आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें रेप्लिका में आप चेंज कर सकते हैं। मैं किसी और इंस्टांस, किसी और स्पेक्स का रेप्लिका क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, जबकि मल्टी एजी में आप ये चीज़ नहीं कर सकते। मैं आपको डिफरेंस में बता चुका हूँ ये ऑलरेडी। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं अमेज़न एरोरा रेप्लिका सोर्स डेटाबेस, ना सोर्स कौन सा है इसका, ये सोर्स है जहाँ से चेंजेस रेप्लिकेट हो रही होंगी, ठीक है। इसको आप डिफरेंट नेम देना चाह रहे हैं, डिफरेंट नेम यहाँ पे दे दें जो कि वहाँ पे हमने दिया था UITADB, ठीक है। और फेल ओवर कन्फिगर करना चाह रहे हैं,
अच्छा, फेल ओवर नहीं है ये। फेल ओवर इन अ सेंस इस तरह से है कि आप इसको टीयर 1 असाइन कर दें, ठीक है, या टीयर 2 असाइन कर दें। अब आपका जो पहले चल रहा है उसको टीयर 0 असाइन हुआ है, ठीक है। अगर मैं रीड रेप्लिका ये क्रिएट कर देता हूँ और जो मेरा मेन अभी डेटाबेस इंस्टांस जो भी चल रहा है, क्रिएट हो रहा है, अगर उससे मैं फेल ओवर करता हूँ, फेल ओवर करूँगा, तो मेरा जो ये रीड रेप्लिका जो अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये रीड रेप्लिका क्या हो जाएगा मेरा, अपना कौन से मोड में चला जाएगा, राइटर मोड में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं इसको प्राइमरी डेटाबेस इंस्टांस बना दूंगा, फेल ओवर कर दूंगा। अब ये रीड रिक्वेस्ट भी और राइट दोनों ही एक्सेप्ट कर सकेगा, ठीक है, ये जो रीड रेप्लिका होगा, अगर मैं प्राइमरी को फेल ओवर करूंगा तो, ठीक है। फ़िलहाल आई थिंक मुझे यहाँ नेम देना पड़ेगा टेस्ट डीबी, और चलें एंटर करके आपको दिखा देते हैं। अगर आप इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग करने के बाद लाजमी आपने इसको डिलीट करना है, अदरवाइज़ आपको इसके चार्जेस होंगे, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये अभी किस मोड में है, राइटर मोड में है, यू आई टी ए डी बी, ठीक है। यू आई टी ए डी बी मैंने पहले बनाया हुआ था, मैंने आपको बताया था। आई थिंक अवेलेबल हो गया होगा, नहीं हुआ। तो यू आई टी ए कौन सा मोड चला गया, राइटर मोड हो गया। और ये मेरा रेप्लिका है जो कि मैंने अभी क्रिएट किया दोबारा, तो ये किस मोड में है, रीडर मोड में है, ठीक है। एक्चुअली ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्रिएट हो ले, ताकि मैं आपको फर्दर टेस्टिंग शो करवा सकूँ। मैं ऐसा करता हूँ, लेक्चर जो है वो पॉज कर देता हूँ, और जैसे ही ये क्रिएट होती हैं दोनों डेटाबेसेस, तो मैं फ़र्दर आपको फिर टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। और ये जो मेरा अवेलेबल हो गया यू आई टी ए डी बी जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, और ये आप देख सकते हैं ये किस मोड में है अभी, राइटर मोड में है, ठीक है जी। और मल्टी एजी अभी यहाँ पे 2 शो हो जाएगा, क्योंकि 2 अवेलेबिलिटी जोन में। एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो ये रीड रेप्लिका हमने क्रिएट किया है, ये रीड रेप्लिका और प्राइमरी डेटाबेस ये दोनों एट अ टाइम चलते रहेंगे, ठीक है जी, दोनों ऑन होंगे। अभी यहाँ पे इन्हें हमें सी पी यूसेज वगैरह में यूज़ शो हो रहा होगा कितना सी पी यूसेज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी शो हो जाएगा थोड़ी देर में, ये शो हो गया इसका, ठीक है। तो जबकि मल्टी एजी में ऐसा नहीं होता। मल्टी एजी में अगर ये आपका प्राइमरी डेटाबेस है तो ये ऑन होगा, और ये सेकेंडरी डेटाबेस आपका ऑफ पड़ा होगा। ये जैसे ही डाउन होगा तो ये अप हो जाएगा विद इन 30 सेकेंड्स, और आपकी रिक्वेस्ट रिसीव करना शुरू कर देगा, ठीक है। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अगर इस डेटाबेस इंस्टांस पे मैं क्लिक करूं, फर्दर आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं इंस्टांस के ऊपर, एक्शन को करना चाह रहे हैं, रेप्लिका क्रिएट करना चाह रहे हैं, फर्दर क्लोन लेना चाह रहे हैं इसका, ठीक है। फेल ओवर मैं भी आपको बताता हूँ, रेप्लिका अपलोड है। मैं आपको यहाँ पे एंड पॉइंट शो करवाना चाह रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं इसकी डिटेल। ये कनेक्ट, अगर आप इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, पब्लिकली एक्सेसिबल मैंने नो किया हुआ है, इसका मतलब अमेज़ॉन के अपने वीपीसी के अंदर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर आप सिक्योरिटी ग्रुप्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है जिससे भी आप करना चाह रहे हैं। और ये एंड पॉइंट है जी हमारे पास, ये एंड पॉइंट हमें क्या कह रहा है, इस एंड पॉइंट से आप जो है अपने डेटाबेस इंस्टांस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस एंड पॉइंट से uitdb.this ये डीएनएस एड्रेस होगा हमारे पास, ठीक है। फर्दर आप ये सारी सेटिंग्स देख सकते हैं, बैकअप कॉन्फ़िगर किए हैं, इनक्रिप्शन हमने रखी थी नहीं रखी थी, अवेलेबिलिटी जोन्स हमने एक ही रखा था, मल्टी एजी कॉन्फ़िगर नहीं किया था, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेप्लिकेशन बिल्कुल हमने कॉन्फ़िगर की है। टेस्ट, ये देखें टीएससी टेस्ट डीबी हमने रेप्लिकेशन अभी कॉन्फ़िगर की है, ठीक है, जो कि किस मोड में है, रीडर मोड में, और ये हमारा राइटर मोड में। अब हम अपने जो भी एप्लीकेशंस कॉन्फ़िगर करें, अगर हम कोई एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को बता सकते हैं कि रीड रिक्वेस्ट जितनी भी आ रही हैं वो कहाँ जा रही हों। जो मेरा रीड रेप्लिका अगर मैंने कोई क्रिएट किया हुआ है तो उस पर जा रही हूँ, ये अब मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ये अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ, अप नहीं हुआ। एक्चुअली ये अप हो जाता ताकि मैं आपको शो करवा सकता। मल्टी एल देखें जी 2 हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों अप हो गई हैं, ठीक है। और दो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में चल रहा है, एक प्राइमरी और एक उसका रीड रेप्लिका, इस वजह से 2 अवेलेबिलिटी जोन्स हो गए हैं अब। कम ऑन हो जाओ भाई। अच्छा, मैं वीडियो फिर जो है वो पॉज करता हूँ ज़रा, जैसे ही अप होता है तो मैं वापस आता हूँ। अच्छा जी, तो ये मेरे पास रेप्लिका अप हो गया, अवेलेबल हो गया डेटाबेस, ठीक है। और इस डेटाबेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेरा टेस्ट डीबी टीएसटी डीबी रेप्लिका डेटाबेस है, ये किस मोड में, अभी रीडर मोड में, यानी कि ये मैंने सिर्फ रीड रेप्लिका कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर आप इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं कि ये आपका प्राइमरी डेटाबेस बन जाए, तो बिल्कुल आप प्रमोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। या आप अपनी एप्लीकेशन को बताना चाह रहे हैं कि जितनी भी रीड रिक्वेस्ट है वो सिर्फ रीड रेप्लिका के पास जा रही हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर कनेक्ट पे आएंगे, और कनेक्ट पे आके आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका अपना एंड पॉइंट होगा,
TST टेस्ट DB, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके ये आप अपनी के एप्लीकेशन में इंटर कर देंगे तो आपकी रीड रिक्वेस्ट जितनी भी हैं वो आपके रीड रेप्लिकास के पास आ रही होंगी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं करंट एक्टिविटी CPU से जब ये भी आ जाएगा हमारे पास, ये भी ऑन हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एट अ टाइम चल रहे होते हैं, जबकि मल्टी एजी में एक नहीं चल रहा होता। अब मैं क्या करता हूँ ये जो मेरा UIT DB है इसको मैं क्या कहता हूँ ये फेल ओवर हो जाए। जब ये फेल ओवर होगा तो क्या होगा, टेस्ट DB जो कि अभी रीडर मोड में है उसको मैं क्या कर दूंगा, प्रमोट कर दूंगा, यानी कि ये आपका मेन प्राइमरी डेटाबेस इंस्टेंस बन जाए, ठीक है। सॉरी, दिस और फेल ओवर। अभी मैं फेल ओवर कन्फिगर कर रहा हूँ। अभी क्या होगा मेरा, ये वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइटर हो जाएगा, यानी कि जो TST टेस्ट DB है मैंने खुद से मैनुअल फेल ओवर कन्फिगर कर दिया, जो मेरा रीड रेप्लिका है उसको मैंने प्रमोट कर दिया है, ठीक है। फर्दर आप रिस्टोर फ्रॉम S3 आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आपके स्नैपशॉट्स को आप यहाँ पर लेते हैं और वो स्नैपशॉट्स आपके S3 के अंदर पड़े हुए हैं तो आप S3 से वो स्नैपशॉट्स को रिस्टोर कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी टेस्ट DB जो है ये भी हमारा प्रमोट हो जाएगा। ये देखें ये दोनों अभी चल रहे हैं ये एक्चुअली प्रमोट हो रहा है प्राइमरी। ये देखें हो गया आई थिंक राइटर, लेट मी कंफर्म, हाँ टेस्ट DB, ठीक है। तो ये देखें ये मेरा अब क्या बन गया है, प्राइमरी डेटाबेस इंस्टेंस बन गया है, ठीक है, जो कि मैंने रीड रेप्लिका कॉन्फ़िगर किया होता है, यानी कि मैंने अपने रीड रेप्लिका को क्या किया है, प्रमोट कर दिया है, ठीक है। तो ये था भैया आज का लेक्चर। अगर आप इस पे अगर आप लोगों को भी समझ नहीं आई, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। जस्ट एक दफ़ा वीडियो देखने से आपको टेम्प्रेरी वक्ती तौर पे समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ ही देर बाद आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अच्छी तरह अपने कॉन्सेप्ट्स बनाना चाहते हैं, रीड रेप्लिका मल्टी एजी को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करें, डिफरेंट उस पर टेस्टिंग्स अप्लाई करें, फेल ओवर करें, रीड रेप्लिका क्रिएट करें, मल्टी एजी कॉन्फ़िगर करें। जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करेंगे इतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है जी। तो मैं अभी इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ दोनों डेटाबेस इंस्टेंसेस को। डेटाबेस इंस्टेंस को डिलीट करूँगा तो वो मुझे प्रॉम्प्ट करेगा कि डिलीट मी, इंटर करें यहाँ पर। और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ जी, डिलीट कर देता हूँ। अच्छा ये देखें ये अब मेरा कौन सा है, टेस्ट DB। चलें एक और टेस्टिंग हो गई, गुड। ये टेस्ट DB ये मेरा कौन सा है, प्राइमरी डेटाबेस इंस्टेंस है, ठीक है। अब प्राइमरी डेटाबेस इंस्टेंस को जब आप डिलीट करते हैं तो ये आपको क्या कहेगा, इसका फाइनल स्नैपशॉट क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। देखें रीड रेप्लिका जो था उसका उसने नहीं पूछा था। अब जब आप प्राइमरी वाले को कर रहे हैं तो आपसे ये पूछेगा क्या इसका आप स्नैपशॉट क्रिएट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी नो। अगर आप स्नैपशॉट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपनी फाइनल स्नैपशॉट नेम दें और वो आपका S3 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। मैं इस वक्त नो करता हूँ और एक्नॉलेज। या आप रिकमेंडेशन नीचे पढ़ सकते हैं AWS की, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या इंटर करूँगा, डिलीट स्पेस मी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा, डिलीट हो जाएगा। तो अभी ये दोनों आप देख सकते हैं दोनों डिलीटिंग मोड में चले गए हैं, ठीक है। तो ये था भैया आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने अमेज़ॉन एरोड़ा को डिस्कस किया है। अमेज़ॉन एरोड़ा एक डेटाबेस है जो कि AWS ने इन्वेंट किया और अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसमें हमने रीड रेप्लिकास काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए हैं, मल्टी एजी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, और हमने टेस्टिंग भी अच्छी खासी की है। अगर आप लोग भी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिकल, अगर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल आप लोगों को जो है वो करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आप लोगों को परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं भैया। ये हमारा डेटाबेस का जो है वो कंप्लीट हो गया है। जितने भी टॉपिक्स थे, आई थिंक RDS था एक मैंने पढ़ाया आपको, डायनामो DB पढ़ाया था, इलास्टिक कैशी हम लोगों ने पढ़ा था, रेड शिफ्ट पढ़ा है, और ये लास्ट वन था अमेज़ॉन एरोड़ा। तो डेटाबेसेस का सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं देखता हूँ कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं भैया। खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।